सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। देन टू सर ने नेटवर्क मार्केटिंग में आने का डिसीजन लिया, सर ने नेटवर्क मार्केटिंग को किया अपने कॉलेज टाइम में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। जो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि जो बहुत सारे लोगों का रहता है, जहां तक मैं देख रहा हूं आप काफी अच्छी पर्सनैलिटी हैं, आप पढ़ने में भी काफी अच्छे थे, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, फिर सर आपने ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस को चूज करने का डिसीजन क्यों लिया? थैंक यू वेरी मच पहले तो आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। ठीक है, मैं सबसे पहले आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जेक्ट करना चाहूँगा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री है सुबीर जी, ये कभी भी फंसने फंसाने का इंडस्ट्री नहीं रहा। आज ये एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है जहाँ पे MBA कोर्सेज होते हैं, है ना, जहाँ पे लोग PhD कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री गलत नहीं है, बट इस इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं एक बातें आपको बताऊँ जनरल, जो आपका क्वेश्चन है जिस वे में, तो यहाँ पे जो करने वाले लोग होते हैं ना, उनकी सोच गलत रहती है। अगर मेरी नीयत साफ़ है, मेरा प्रोजेक्शन साफ़ है कि मुझे लाइफ में किस डायरेक्शन में और क्या हासिल करना है, तो मेरे लिए इंडस्ट्री सबसे पावरफुल मीडियम है वे ऑफ अर्निंग का या फिर लाइफ में ग्रोथ करने का। ठीक है, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को करने का डिसीजन बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बाद भी इसलिए लिया क्योंकि मुझे मालूम है सर कि जो आज नेटवर्क मार्केटिंग है, आज जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये फास्टेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, फास्टेस्ट मीडियम ऑफ अर्निंग का सोर्स है। और यहाँ से आप एक जो ड्रीमर्स होते हैं, जो लाइफ में ख्वाब होते हैं, जो आपकी तमन्नाएं होती हैं, उसको यकीन में बदलने का जो एक माध्यम है ना, वो ये नेटवर्क मार्केटिंग है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इस चीज़ को ज़रूर करना चाहिए और मैंने मेरे कॉलेज के पहले साल के अंदर ही नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत करी थी। और असल मायने में मैं जब जान पाया कि जो लाइफ के अंदर एक्सपेक्टेशन है वो आप इस प्लेटफॉर्म से, इस इंडस्ट्री से आपको ये सब मिल सकता है, तो ये बहुत बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत है शोभित जी। और मैं चाहूँगा आप दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं करें कि ये फंसने फंसाने का है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा जैसे मैंने इस्तेमाल किया सर। लेकिन आप भी जानते होंगे लोगों में यही र्यूमर है, लोग इसी तरीके से इसको बोलते हैं। बहुत सारे मैं जानता हूँ, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। जैसा सर आपने बताइए, आपको एक ड्रीमर बताता है, एक ड्रीम देता है, ड्रीम को सपना पूरा करने का एक रास्ता देता है। तो सर बहुत सारे लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना कि सर जैसे कोई बंदा आता है, हम उसको सेमिनार में ले जाते हैं, आप उसका ब्रेन वॉश कर देते हैं। जिसके पास साइकिल से चलने के पैसे नहीं, हम उसको ऑडी, BMW, मर्सिडीज के सपने दिखाते हैं। सर उसको तो ये चीज़ें मजाक ही लगेंगी। एक्चुअली क्या होता है, देखिए, बातों को करने से सिर्फ रियलिटी जो होती है ना, वो आपको अचीव नहीं होती है। उसके लिए आपके पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए, है ना। कहते हैं कि लाइफ में आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव मिलेगा। तो सिर्फ पॉजिटिव, एग्जैक्टली, पॉजिटिव इज द हाफ ऑफ योर कंप्लीट वर्क, बट पॉजिटिव डजंट डिटरमाइन दैट यू विल अचीव योर गोल। इसके लिए आपके पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए। आज क्या है कि देखिए, इंडस्ट्री की मैं बात करूं, आज नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, राइट। यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है जिनके पास एक प्लान है, जिनके पास एक प्रोजेक्ट विजन है कि हम इस तरीके से आपको करोड़पति बना देंगे। बट मेरा कहना है, उससे पहले आप ये डिसाइड करो व्हाई टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, आप किसी के कहने पे मत जाओ। मैंने किसी के कहने पे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करी, मैंने खुद का प्रोफेशन चूज करा, मैंने मेरे वाई को ज्वाइन करा है ना, कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है और उसके बाद किस इंडस्ट्री के नेटवर्क मार्केटिंग में किस सिस्टम के अंदर मुझे काम करना है, ये मुझे समझ में आना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट जोन क्या है, क्या आज मैं किसी प्रोडक्ट बेस को सेलेक्ट करता हूं, क्या मैं किसी आज इंडिविजुअल प्रोडक्ट को बेचने में एक्सपर्ट हूं, क्या मैं किसी सर्विस सिस्टम को लेके आगे जा सकता हूं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से सर पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं कंपनी के बारे में। तो मैं आपके सारे व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले खुद से और सामने वाले से ये फंडामेंटल क्वेश्चन क्लियर करें कि आखिर मुझे इस कंपनी को क्यों करना चाहिए। सर कुछ क्वेश्चन जैसे आप जो बता सके। देखिए, सबसे बेसिक क्वेश्चन तो ये होता है कि किसी भी सिस्टम को आप करने जाएं, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि किसी भी बिजनेस को लेकर के आपको डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, है ना। आज अगर मैं एक ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करने जा रहा हूं मार्केट में, लोगों को दिक्कत कहाँ आती है, आप जो बोल रहे हैं ना कि करोड़ों के सपने तो कंपनियां बोल देती हैं, बट एक्चुअल में वो लोग उस सपनों के लिए, उस पैसे के लिए सिस्टम में आगे ही नहीं बढ़ पाते, फेल हो जाते हैं। क्योंकि सबसे पहला है कि डिमांड एंड सप्लाई। आप जिस बिजनेस को करने जा रहे हो, क्या उसके अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्या उस बिजनेस का डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लायर का रेशियो कम है, कि आप वही घिसा पिटा रटाया प्रोडक्ट एलोवेरा जूस या किसी तरह की कोई ऐसी चीज लेकर के आ गए हैं जिसकी कीमत मार्केट में रामदेव बाबा 300 रुपए लीटर में बेच रहे हैं और आप उसको 1000 रुपए में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। माय गॉड, अगर आप एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ आते हैं जिसकी मार्केट वैल्यूएशन ही 70% कम है, तो शोभित जी मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि आप उसमें करोड़ों रुपए कमा लेंगे। तो पहला फंडामेंटल है डिमांड एंड सप्लाई। दूसरा है आप उसकी प्रोफाइल स्टडी करें, उसके बैकग्राउंड को देखें कि क्या वो कंपनी एक्चुअल में जो सिस्टम लेके आई है उसके लिए उसके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, क्या कोई पुराना उसके पास रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये आपको बताता है कि इनके पास इनफ मैच्योरिटी है भी कि नहीं कि इस सिस्टम को ये आगे लेके जा सकते हैं, है ना। और तीसरा होता है सर इन सब के बाद इनकम मॉडल, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, एग्जीक्यूशन मॉडल।
कितनी बार ऐसा होता है सर, प्रोडक्ट बहुत शानदार है बट उसका एग्जीक्यूशन गलत होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन गलत होता है, वहाँ पे आपके लिए पैसे का स्कोप ही नहीं होता है। कितनी बार प्रोडक्ट आपने मतलब वर्ल्ड क्लास लेके आए हो, लेकिन जो हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर चूज करते हैं, वहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन ही वीक है। ठीक है। और सबसे आखिरी में मैं बोलना चाहूँगा, आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं सर ROI पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऐसी चीज़ों से दोस्तों बच के रहिए, क्योंकि अक्सर जो आपको करोड़पति बनाने का सपना दिखाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो आपको किसी न किसी लालच या किसी न किसी ट्रैप में लेने की कोशिश करते हैं। तो जेन्युइन चीज़ों को अपन आइडेंटिफाई करें और फिर डिसीजन ले। मैं दावा करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग जीवन का आपका सबसे बेहतर डिसीजन साबित होगा। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ें बताई सर आपने। और सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँ, जैसे आपने बताया कि कंपनी की प्रोफाइल को पढ़ें, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई। तो सर बहुत सारे लोग नेटवर्कर आते हैं सर, वो कहते हैं मेरी कंपनी के पास ये सर्टिफिकेट है, मेरी कंपनी के पास वो सर्टिफिकेट है, मेरी कंपनी को यहाँ से अवार्ड मिला, वहाँ से। कुछ ऐसे आप चीज़ें बता सकते हैं जिससे लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ ये सर्टिफिकेट्स अगर कंपनी के पास हैं, ऑनलाइन दिख रहे हैं, तो कंपनी लीगल है या फिर इलीगल है? सर आजकल प्रोफाइल का डेफिनेशन, लीगल होने का मतलब कंपनी कितना लंबा चलेगी, इस चीज़ का डेफिनेशन ही चेंज हो गया। एक समय था जब कंपनी सर्टिफाइड होती थी, उनके पास सर्टिफिकेशंस होते थे, ISO होते थे, तो माना जाता था कि ये कंपनी बहुत ब्राइट होगी। लेकिन सर आजकल हमें भी पता है, और आपने भी खुद बोला कि बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर हैं जो खुद बोलते हैं कि हमारे पास तो ये तमाम सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि आजकल अच्छी कंपनी का डेफिनेशन सर्टिफिकेट नहीं रह गया है। ठीक है, आजकल अच्छी कंपनी का डेफिनेशन प्रोफाइल से मतलब है उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसके आइडियोलॉजी के बारे में, उसके कॉन्सेप्चुअल बातों के बारे में। आप इनसे डिसाइड करें कि उनका जो प्लेटफॉर्म है वो एक्चुअल में उनके लॉजिक्स, उनकी बातों से, उनकी प्रोफाइल से, उनके एजेंडे से मैच कर रहा है कि नहीं। और देखिए सर, एज अ कस्टमर, एज अ यूजर, हमसे समझदार कोई नहीं होता, आपसे हमसे समझदार कोई नहीं होता। आज अगर हम एक प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, घर की औरतें अगर एक प्रोडक्ट खरीदने जाती हैं, उनके पास अपना एक आइडियोलॉजी होता है कंज्यूमर का, है ना, और वो बार्गेनिंग भी करती हैं, वो प्रोडक्ट का कंपेरिजन भी करती हैं, वो हर एक चीज़ देखती हैं। तो मैं कहता हूं सर, अगर आप कंज्यूमर बन के पहले उसके प्रोडक्ट को तौल लिए, तो दोस्तों यहां आप सफल हो जाओगे। ठीक है, पहले खुद देखो कि क्या एज अ यूजर मैं इस चीज को खरीदता। ये मत देखो कि मुझे पहले करोड़ों रुपए कमाने हैं इसलिए मैं इस कंपनी में आया हूं। पहले ये देखो कि क्या करोड़ों रुपए कमाने के लिए जो मैं बेचने जा रहा हूं, क्या एज अ यूजर मैं एक्सेप्ट करता। अगर जवाब आता है यस, तो सर दिस इज द राइट कंपनी फॉर चूज। बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि आपको कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले देखना पड़ेगा जो प्रोडक्ट है आप उसको अपने लिए लेते या नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि कंपनी के बारे में तो हमने समझ लिया कि कंपनी ऐसी ऐसी होनी चाहिए। बहुत जगह मैंने ऐसे देखा सर, कंपनियाँ तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जो नीचे के कुछ लीडर होते हैं सर, जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, वो लोग घिसते रह जाते, साल 2 साल मेहनत करते हैं सर। लेकिन सर आप जानते हैं ना, जब पैसा नहीं आता तो इंसान यहाँ से टूट जाता है। तो सर वो उसका कारण क्या रह जाता है? क्या लीडर में कमी होती है, क्या फिर कंपनी में कमी होती है, या फिर उसके प्लान में कमी होती है? जब हमने सब चीज़ देख ली तो कमी कहाँ पे आ जाती है सर, जो नीचे वाले लोग कमा नहीं पाते? आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है सर। इनकम इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन, एंड व्हेन यू अचीव अ इनकम यू नीड डजंट एनी लॉजिक, राइट। तो इनकम नहीं करने का देखिए बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। इसमें मैं किसी कंपनी को जज नहीं करूंगा। कितनी बार सामने वाले व्यक्ति में भी सर एबिलिटी नहीं होता। आज मैंने मेरी लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो करा है, मैंने ड्रीम देखा है, तो ड्रीम को पाने के लिए मैंने मेहनत करा है, खुद के पर्सनैलिटी को या खुद के कम्युनिकेशन को मैंने एनहेंस करा है। ठीक है, तो मैं हमेशा कंपनी को गलत नहीं ठहराता। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है सर कि सिस्टम के अंदर जो इनकम पार्ट होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट होता है, वो बहुत वीक होता है, उसकी परसेंटाइल बहुत कम होती है। लोग बताते हैं हम 70%, 80% डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम 100% डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बट जब अगर आप किसी टर्म्स एंड कंडीशन को हटा करके अगर उस सिस्टम को देखने जाओगे, समझने जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि 20 से 25% के स्लैब में उनका इनकम बट रहा है। तो ऐसे मामले में एज अ लीडर मुझे कितना पैसा मिलेगा? तो ये एक बहुत क्वेश्चनेबल मार्क है। मुझे लगता है इसकी वजह से लोग साल भर 2 साल मेहनत करते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करते हैं, और उनके पास एक पेनल्टी ऑफ एक हैंडसम अमाउंट नहीं होता है सिस्टम को खुद को ग्रून करने के लिए। तो ये भी एक कारण है। मेरा कहना है कि आप सबसे पहले उसके सिस्टम को, जो मैंने आपको 4 बताए थे ना स्टेप्स फंडामेंटल, उसमें भी एक आता है कि आप उसके इनकम एग्जीक्यूशन मॉडल को देखें कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन जो बताया जा रहा है वो सही से हो रहा है। क्या आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर कितना % पैसा एक लीडर के पास आता है, और वो जस्टिफेबल मतलब जस्टिफाई है कि नहीं है। आपको जवाब मिलता है तो ही आप निर्णय लें, तो आपको ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा साल 2 साल। बहुत सही चीज़ बताई सर। और एक चीज़ अभी आपने थोड़ी देर पहले और बोली कि हमको ये चीज़ देखना पड़ेगा जिस प्रोडक्ट को मैं बेचने जा रहा हूँ। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग तेल साबुन चाय मंजन बेचने वाला बिजनेस है, आप भी जानते होंगे सर एग्जैक्टली। और बहुत सारे लोगों को लगता है जो नेटवर्क मार्केटिंग जो पैसा जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, लोगों को लगता है वो मनी स्कैम है। तो सर नेटवर्क मार्केटिंग क्या बेचने का बिजनेस है, या टीम बनाने का बिजनेस है, या एजुकेशन सिस्टम का बिजनेस है? देखिए, मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग को हम किसी एक सेगमेंट से डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, आज जैसे किसी भी व्यापार को आप किसी चीज़ से डिफाइन नहीं कर सकते कि ये सिर्फ समोसे की दुकान का बिजनेस है,
या परफ्यूम का बिजनेस है, साहब ये तो मॉल है, यहाँ पे हर तरह के शोरूम खोले जा सकते हैं, ठीक है। डिपेंड ये करता है कि आप जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो वो कितना जेन्युइन है। मैं नहीं मानता कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ तेल साबुन का बिजनेस है। जिस तरीके से आज किसी व्यापार के अंदर सेल्स और सर्विस दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, सेल्स होते हैं और सर्विसेज होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेल्स और सर्विसेज दोनों अपनी अपनी जगह रखते हैं। डिपेंड ये करता है कि क्या उसकी सर्विसेज वर्थ रखती है, क्या वो वैल्यू फॉर मनी लोगों को दे रहे हैं। अगर जवाब आता है यस, तो यस सर, आप उस सर्विसेज को भी एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्कैम है, आपको उसकी आइडियोलॉजी, उसके कॉन्सेप्चुअल बातों को समझना पड़ेगा। अगर उसकी सर्विसेज वर्थ फॉर मनी है, वैल्यू फॉर मनी है, तो यस, आप वहाँ पे तेल साबुन की जगह सर्विसेज के सिस्टम को भी ज्वाइन कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। सर जैसे आपने बताया सर्विस अच्छी होनी चाहिए, सर मैंने ऐसे बहुत जगह पे देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा है कंपनी की सर्विस बहुत अच्छी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन और उसमें लोग जुड़ते हैं और कुछ टाइम बाद ऐसा होता है ज्वाइन करने के बाद कि कंपनियां मार्केट से क्विट कर लेती हैं। तो सर बहुत सारे लोगों का, जैसा आपने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा बिजनेस है, अगर आप सारी चीज़ें देख के करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना ही अच्छा बिजनेस है, तो जो इसकी इमेज मार्केट में खराब बनी हुई है, क्यों खराब बनी है सर? क्योंकि सर देखिए, अभी तक क्या है कि जनरली हम किसी भी इंडस्ट्री को देखें, हर एक इंडस्ट्री के अंदर अपने रेगुलेशंस हैं, राइट। आज अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर की सरकार की डिपार्टमेंट है, तो वो देखरेख करती है कि आज किसी प्रोडक्ट के अंदर मिक्सिंग तो नहीं हो रहा है, राइट। आज अगर मैं किसी और सेगमेंट की बात करूं तो वहाँ पे भी कोई ना कोई गवर्नेंस रूल बना हुआ है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी के रजिस्ट्रेशन को लेके तो रूल बने हैं कि आपको कंपनी आरओसी या एमसीए के अंतर्गत रजिस्टर्ड करना है, लेकिन कह सकते हैं अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पे उसके कॉन्सेप्ट को लेकर के, उसके सिस्टम को चेक पैरामीटर्स जैसी कोई चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग में अभी तक डिफाइन नहीं हुई है ना। आज हम देखते हैं कि क्रिप्टो के अंदर बहुत बड़ा तूफान मचा हुआ है, क्रिप्टो को लेके बहुत सारे प्लान आ चुके हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद की कॉइनें ला रहे हैं। लेकिन मेरा उन लोगों से पूछना है कि क्या आपने कोई चेक पैरामीटर बनाया है? क्या आपको पता है कि कितनी कॉइनें उन्होंने पब्लिक कर रखी हैं, कितनी कॉइनें उन्होंने प्राइवेट कर रखी है? कोई जवाब नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि आज 100% में से सर 90% कंपनियां बिना चेक पैरामीटर के, बिना किसी सिस्टम को, बिना किसी लॉजिक को फॉलो करे हुए सिर्फ एक लालच के मॉड्यूल पे एग्जीक्यूट कर देती है प्लान को। तो यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं इस चीज़ को समझें कि आप जब किसी भी एक सिस्टम को चूज़ करते हैं कि मुझे इस सिस्टम को करना है, तो आप पहले इन सारे चेक पैरामीटर्स को चेक करें, फिर डिसाइड करें कि क्या यहाँ पे एक जेन्युइन गोल मुझे दिख रहा है, कंपनी आने वाले 5-10 साल तक एक अच्छा ग्रोथ देगी, तो एज अ कैरियर दे। फिर आपको ऐसा लगेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री नहीं रह गई है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग आते हैं और जाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, मेरा जो आपसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सपोजिटली आपका कोई बेटा होता और वो नेटवर्क मार्केटिंग में अर्ली एज में आता, लाइक आप जब आए अपने कॉलेज के टाइम में, तो आप ऐसी कुछ एडवाइजें जो होती एक बाप अपने पिता को देता है, आप किसी नेटवर्कर को क्या देना चाहेंगे? देखिए, ये आपने बहुत ही एक पॉइंट से हट के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अगर मैं बात बेटे की नहीं, मैं एक जनरेशन की करता हूँ। अगर मैं आने वाले मेरे जनरेशन को अगर आंसर देना चाहूँ, कोई मैसेज देना चाहूँ, तो मैं एक ही मैसेज दूंगा कि सबसे बड़ा जो की फैक्टर है, आपने जितने तमाम क्वेश्चन मेरे से करे हैं ना कि यहाँ पे लोग घिस रहे हैं, लोग फंस रहे हैं, लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ना आप आपकी जागरूकता को बढ़ाओ, आपके अवेयरनेस को बढ़ाओ। अगर आप देखो, मुझे एक छोटा सा जवाब देना, आज एक आदमी डॉक्टर बनने के लिए 10 साल 12 साल पढ़ाई करता है, राइट। एक इंजीनियरिंग बनने के लिए मैंने 4 साल के कोर्सेज करे। आपने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करने से पहले आपने किस तरह के कोर्सेज करे? कोई नहीं सर, कोई नहीं करा, राइट। तो आपके पास वो अवेयरनेस, वो अंडरस्टैंडिंग, वो मैच्योरिटी सिस्टम को जस्टिफाई करने की कैसे आएगी? तो मेरा कहना है, नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करने से पहले आप सबसे पहले खुद के साथ वर्किंग करें, सेल्फ रियलाइजेशन करें। सर, ये कॉपी एंड पेस्ट का बिजनेस है, ठीक है, बहुत सिंपल बिजनेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, है ना। लेकिन यहाँ पे लोग फंस इसलिए रहे हैं, विदाउट प्रिपरेशन आप चाहते हो कि मैं रॉकेट हिट कर दूं, मैं करोड़ों रुपए कमा लूं। देयर इज नो शॉर्टकट। नेटवर्क मार्केटिंग इज द शॉर्टकट इन ऑल मार्केटिंग इंडस्ट्री, राइट, बट देयर इज नो शॉर्टकट इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों पैसे कमाने हैं तो आप वैसे ही एक एक सीढ़ी बढ़ के पैसा कमाओगे, ठीक है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई शॉर्टकट दिखता है तो दोस्तों बी अवेयर, वो आपके लिए गलत होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।
बहुत सही चीज बताई सर ने। जो मुझे सर की कुछ पॉइंट अच्छी लगी, सर ने जो बात आपने देखा होगा स्टार्टिंग बोली सप्लाई एंड डिमांड, उस पे बहुत सारे नेटवर्कर सर जाते ही नहीं, और सर ने बहुत अच्छी चीज बोली, बहुत ज्यादा अच्छी एडवाइस दी अपने नेटवर्कर को कि हम लोगों को सबसे बड़ी चीज अवेयरनेस अपने नेटवर्कर के अंदर लानी होगी। किसी भी प्लान को आप ज्वाइन करते हो, किसी भी कंपनी के साथ जाते हो, किसी भी लीडर के साथ जाते हो, आपको पहले उसको अच्छे से चेक करना चाहिए, आपको उसको रिफाइन करना चाहिए कि जिस बंदे के साथ मैं ज्वाइन हो रहा हूं, अगर मैं इनके साथ ज्वाइन हो रहा हूं, क्या इनके अंदर वो पोटेंशियल है, ये मुझे कामयाब कर पाएंगे या नहीं। अगर इनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, मुझे नहीं होना है इनके साथ ज्वाइन। इनके साथ मैं तब ज्वाइन होऊंगा जब इनके अंदर पोटेंशियल होगी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर के, आपका इंटरव्यू लेकर के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। एंड लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि शोभित जी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और ये जो इंडस्ट्री है दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा फेज डार्क फेज में है, राइट। आज बहुत लोगों को जागरूक नहीं है, पता नहीं है क्या है, तो आप ये बहुत अप्रिशिएटेड काम कर रहे हो। विश यू वेरी गुड लक, और सारे लोग सर इनका चैनल सब्सक्राइब करें, और मैं भी करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।